सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन को, जो कि थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। हम लोगों ने थेल्स थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुका है। थेल्स थ्योरम का प्रूफ हमें पता है, जिसको कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो आज इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी और सी, जिसमें कि डी पैरेलल है बी सी के। एक ट्रायंगल है, देखिए कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसमें डी पैरेलल है बी सी के, साथ ही साथ ए डी का वैल्यू आपको पता है, ए ई का वैल्यू पता है, बी डी का वैल्यू पता है और सी का वैल्यू पता है। मतलब ये साइड ए डी, ये ये बी डी और ये सी, ये सारा साइड्स का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। 4x माइनस 3, 8x माइनस 7, 3x माइनस 1 और 5x माइनस 3, ये x के टर्म्स में है। तो जाहिर सा बात है कि हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, x फाइंड करने के लिए बोला गया है कि अगर ये कंडीशन है दिए गए ट्रायंगल ए बी सी में, अगर डी पैरेलल है बी सी के साथ और सारा साइड्स x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमको x बताना है। तो जैसा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है, तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या समझते हैं कि कोई ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कोई लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल हो और उसको दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे डी ई बी सी के पैरेलल है और ए बी और ए सी को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये उन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, एज पर बीपीटी थ्योरम, एज पर बीपीटी वी हैव, एज पर बीपीटी वी हैव ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे हमारा रिजल्ट निकल के आया? बीपीटी थ्योरम से ये रिजल्ट निकल के आया। किसी भी ट्रायंगल में अगर वो एक साइड पैरेलल है दूसरे साइड के और उसको दोनों साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाकी अदर टू साइड्स को, तो ये रेशियो इस तरीके से होता है, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी। ऐसे हम लोग रेशियो लिखते हैं। तो अब कुछ भी नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है हम लोगों को आगे। तो ए डी के जगह पे ए डी का वैल्यू रख लीजिए। ए डी का वैल्यू कितना है? 4x माइनस 3। डी बी के जगह पे डी बी का वैल्यू रख लीजिए। डी बी मतलब कि बी डी, 3x माइनस 1। ए ई के जगह पे ए ई का वैल्यू रख दीजिए। ए ई का वैल्यू कितना है? 8x माइनस 7। अब जहाँ तक शायद आपको अगर अंदाज़ा लग रहा होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि x में है और दोनों साइड LHS RHS है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। EC के जगह पे मतलब कि C, EC क्या है? C, यही C है। तो ये 5x माइनस 3 हो गया। अब हम लोग कुछ भी नहीं है, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा? 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करा देना है हम लोगों को। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20x एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 4 3 जा 12x माइनस 5 3 जा 15x और प्लस का 9 और इक्वल्स टू कितना आएगा? 8 3 जा 24x एक्स स्क्वायर, 24x एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x और प्लस का 7। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि 4 5 जा 20x एक्स स्क्वायर और 4 3 जा 12 माइनस 12x माइनस 3 इंटू 5, 5 3 जा 15x माइनस 15x और माइनस 3 9। फिर ये 8 3 जा 24x एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 8x, फिर माइनस 21x और प्लस का 7। तो ये इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आप गौर से देखो तो क्या 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 रिजल्ट हम लोगों को निकल के आ रहा है? 20x एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 और 24x एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। 20x एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 9
इक्वल्स टू, ये दिस इम्प्लाइज में है, प्लस का 9 इक्वल्स टू 24 का एक्स एक्स स्क्वायर, 24 का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 29x और प्लस का 7। ये देखो आप मैंने क्या किया, बस इसको जोड़ दिया, 12x और 15x को अभी जोड़ दिया है और माइनस 8x और 21x को जोड़ दिया। बाकी टर्म्स अभी तक हम लोग एज इट इज रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, ठीक है। अब एक्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और एक सिंपल सा इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 24x एक्स स्क्वायर में से इसको अभी एज इट इज प्लस का 9 रहने दीजिए, इक्वल्स टू 24x एक्स स्क्वायर में से 20x एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 4x एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 29x में से प्लस 27x हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा और ये प्लस का 7 है। मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, बात वही है, इक्वल्स टू 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस 2x तो नहीं होगा ना, गौर से ध्यान से देखो ऐसा मिस्टेक्स आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जब 24x एक्स स्क्वायर, यहाँ 24x एक्स स्क्वायर में से हम लोग 20x एक्स स्क्वायर को माइनस किए तो 4x एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पे माइनस 29x है और ये जब 27x उधर जाएगा तो प्लस का 27x होगा। तो ये साइन जो होगा, ये साइन कितना होगा, माइनस का 2x होगा, कितना होगा, माइनस का 2x होगा, क्योंकि माइनस 29x था ना, तो माइनस का 2x होगा, ठीक है। तो ये साइन हमारा क्या होगा, माइनस का 2x होगा। तो इसको एक बार हम लोग रब कर लेते हैं और फिर से इसको देखते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग, 4x एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 7 और माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा निकल के, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, इधर ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो या फिर स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दोनों में से कोई भी अप्रोच आप लगा के इसको बना सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूं अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना, क्योंकि ये ज़्यादा इजी मुझे लग रहा है। उससे पहले आप सब में से 2 को कॉमन निकाल सकते हो। देखो 4 2 2, तो 2 कॉमन अगर निकाल लिए तो कितना आया, 2x एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एकदम इजीली हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये 2x एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, माइनस 2x में से प्लस x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x ही बचेगा। अब आराम से यहाँ से 2x कॉमन निकाल लो, आप 2x कॉमन निकालोगे ये तो ये x माइनस 1 निकल के आएगा और यहाँ से प्लस का 1 निकाल लो तो ये भी x माइनस 1 निकल के आएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोगों को क्या रूट्स मिलेगा, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं किए। 4x एक्स स्क्वायर, ये वाला जो टर्म था हमारा, जो 4x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 वाला टर्म था, उसमें से हम लोगों ने 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये टर्म हमारा आया। फिर हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ये वाले टेक्निक से स्प्लिट कर दिया और फिर ये रिजल्ट निकल के आया। तो क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 रूट्स हम लोगों का क्या निकल के आएगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दोनों चीज़ आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब आप देखो x का 2 वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिला, एक 1 और एक माइनस 1/2, लेकिन हम लोग माइनस 1/2 वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप जब डिस्टेंस देखो, जैसे कोई भी वैल्यू आप ले लो, मान के चलो कि हम लोग AD का बात करते हैं, लेट्स टेक AD। तो AD कितना था हमारा, 4x माइनस 3 था। AD कितना था हमारा, 4x माइनस 3। अब इसके जगह पे इसका वैल्यू रखो,
x का वैल्यू रखो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये -2 -3, ये -5। अब कोई भी डिस्टेंस कभी भी क्या निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, कोई भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारा आंसर जो है सो हेंस x इक्वल्स टू 1 इज द आंसर, इसलिए x इक्वल टू 1 ही क्या है, हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह का एप्लीकेशन हो गया हमारा थेल्स थ्योरम के ऊपर। जो थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े उसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं कि थेल्स थ्योरम हमारा कैसे ट्राइंगल में अप्लाई होता है, अप्लाई होके आ रहा होता है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिलेंगे। हमारी इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें @learningwithbasics, और कोई दिक्कत हो तो हमें मेल ड्रॉप करें mr.surajkumarjha@gmail.com, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार साथ ही इसी तरीके से देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।